एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी देव कुमार साहब कांग्रेस बीजेपी से सबसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आदिवासी भाई और हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट देने का काम किया है। सुबह से लेकर दोपहर तक जो अपडेट हमारा पास आया है कि एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी है देव कुमार साहब सबसे आगे हैं। 27 तारीख को रिजल्ट आएंगे, सारा अपडेट आपको बताते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। जो भी हमारे चैनल पर नए बंदे हैं वो लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के कुछ नेता और बीजेपी के कुछ छोटे बड़े नेता काफी असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को किस तरह से ओवैसी के समर्थन में मौलाना साहब ने करारा जवाब दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए खास रिपोर्ट। और मांडर और झारखंड के तमाम लोगों की ख्वाहिश पर जो है उन्होंने वक्त दिया, इसके लिए मैं असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। असद साहब को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक निर्दलीय का सपोर्ट किया जा रहा है भाजपा को जिताने के लिए। इनको सच्चाई कुछ भी पता नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है। सच्चाई मैं बताता हूं। इस बार देव कुमार धान जी को तमाम आदिवासी मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पिछले साल एक घटना घटी यहां पर सिलगाएं, जहां पर वीर बुधू भगत, शहीद वीर बुधू भगत स्मारक है और आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। उस जमीन को हड़पने का काम भाजपा सरकार और पिछला विधायक जो हमारे थे, इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसको नाकाम करने के लिए देव कुमार धान ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में आदिवासियों को कामयाबी मिली, जिसके वजह से तमाम आदिवासी देव कुमार धान के तरफ जुड़ गए और समझ गए कि आदिवासियों की अगर बात कोई कर सकता है, उनकी आवाज को उठा सकता है, तो वो देव कुमार धान साहब है। अब इस बार वो देव कुमार धान साहब, जाहिर सी बात है, पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े, भाजपा के टिकट से लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ जाकर के आदिवासियों के लिए, अपने कौम के लिए एक आंदोलन किया और एक अच्छा पकड़ बनाया आदिवासियों के बीच में। अगर इस बार बीजेपी उनको टिकट देती तो निश्चित तौर पे वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा आदिवासियों के खिलाफ रही है। आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, दलित, तमाम जग जाहिर है कि आदिवासी, मुस्लिम, दलित, पिछड़ों तमाम के लिए भाजपा क्या करती है, उनका सोच क्या है, ये जग जाहिर है। अब इस बार तमाम आदिवासी मन बना चुके, जिसमें 80% देव कुमार धान के तरफ झुकाव है कि हम उनको अपना नेता मान चुके हैं और उनको इस बार हम लोग जिताकर विधानसभा भेज रहे हैं। अब इधर हमारे मुस्लिम वोटर, जिन्होंने पिछले चुनाव में एमआईएम को 24,000 वोट दिया, भाई ये लोकतंत्र है, ये आजादी है कि हम किसे चुने, किसे वोट दें, ये मेरा अधिकार है। वोट का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। उसी अधिकार के तहत हमारे मुस्लिम वोटर ने 24,000 एमआईएम को वोट दिया। अब 48,000 जो है वोट जनाब बंधु तिर्की जी को मिला, हमारा वोट मिला, हमारे वोट से वो जीते। बहुत खुशी की बात है, विधायक बन गए। लेकिन उसके बाद जो है बार बार वही 24,000 वोट के बारे मुसलमानों को हमेशा ताना दिया करते थे। और जब कोई गरीब गुरबा उनके पास जाता था कोई बात करने के लिए, अपनी फरियाद लेकर के, तो वो सीधा बोलते थे तुम हैदराबाद चले जाओ, तुम हैदराबाद चले जाओ। अरे भाई, ये तो 24,000 वोटर में से नहीं है, ये तो 48,000 वोटर में से है, जिन्होंने आपको वोट दिया, आपको विधायक बना। भाई आप जब विधायक बन गए तो तमाम के विधायक है, जो वोट दिया वो भी, उनके भी विधायक हैं, जिन्होंने आपको वोट नहीं किया उसका भी विधायक है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बात बात पर उनको ताना देते हैं कि आप हैदराबाद चले जाइए। बात यही बात को लेकर के कुछ लोगों में नाराजगी थी। उसके बाद पिछले दिनों रांची में एक घटना घटी, जिसमें आपको इस घटना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है और प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है हर समाज को, हर नागरिक को। तो ये जो है उस दिन का प्रोग्राम, जो पिछले दिनों जो घटना घटी रांची में, उसके लिए कोई मुस्लिम समाज आगे नहीं आया था। हर जगह से बोला गया कि भाई रोड में आंदोलन नहीं करना है, लेकिन कुछ
नौजवान बच्चे थे, उसमें 90% बच्चे थे जो जज्बाती होते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। बच्चों को जो है उसका गुस्सा था, गुस्सा का इजहार करने के लिए वो रोड पर उतरे। कोई उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, उनके पास कोई लाठी डंडा कोई हथियार था नहीं। एक लोकतांत्रिक तौर पे वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे। अब पुलिस जो है उन पर लाठियां नहीं चलाई और उन पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधा AK-47 से उन पर राउंड फायर किया गया। 80 राउंड गोली चली है, जिसमें हमारे 2 बच्चे जो काफी कम उम्र थे वो इस पुलिस के गोली से मर गए। अब जो है उनका परिवार, जिसमें एक मुदस्सिर है, इकलौता बेटा था, उस परिवार का क्या कसूर था, उसका क्या गलती था? बच्चे थे, बचपना में आकर चले गए और फिर पुलिस का गोली का शिकार हुए और वो इस दुनिया से चले गए। ठीक है, ये बात सही है। अब इसके लिए हमारे जनाब इरफान अंसारी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस बात को उठाया, बार बार उठाया और सरकार के सामने अपनी बात को रखी। मगर अफसोस तब हुआ जब हमारे जनाब बंधु तिर्की जी, जो हमारे नेता हैं, हमारे विधायक, पिछले विधायक थे और मुस्लिम का बहुत बड़ा रहनुमा अपने आप को बोलते हैं, उनसे हमको बहुत उम्मीद थी इस बारे में जरूर वो कुछ बोलेंगे। लेकिन अखबार में जब उनका स्टेटमेंट पढ़े तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचा कि जो 2 बच्चे सीधे उनको गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई, उसके बारे में 2 शब्द इनके जुबान से नहीं निकला, कुछ भी नहीं बोले। अरे भाई, आप हमारे रहनुमा, आप हमारे विधायक और हमेशा हम आपको नेता मानते आए।